कटिहार रेलवे इंस्टीट्यूट परिसर में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन एलरसा के बैनर तले बुधवार को सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जोनल अध्यक्ष के एमडे ने की। मुख्य अतिथि के रूप में कटिहार मंडल के डीआरएम, सीनियर डीई एवं सीनियर डीपीओ उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष आर भगत, एनईआर के जोनल अध्यक्ष जे.एन. साहा, ईसीआर के जोनल सचिव वे.के. राजत सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सेमिनार के दौरान संगठन की नई मंडल एवं कटिहार शाखा कमेटी का गठन किया गया। मिथिलेश कुमार को मंडल सचिव, संजय चौधरी को मंडल अध्यक्ष तथा विनोद मंडल को मंडल कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा कटिहार शाखा की 19 सदस्यीय नई कमेटी का भी गठन किया गया। पदाधिकारियों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रियता से कार्य करने का संकल्प लिया। सेमिनार में लोको रनिंग स्टाफ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कर्मचारियों ने ड्यूटी पैटर्न में सुधार, साप्ताहिक 16+30 घंटे का विश्राम, मुख्यालय एवं आउट स्टेशन पर बेहतर विश्राम व्यवस्था, लगातार 2 नाइट ड्यूटी के बाद 1 रात्रि विश्राम, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में लंबी दूरी की ड्यूटी कम करने, स्पेयर ड्यूटी में सीट आवंटन, सहायक लोको पायलटों को रिस्क अलाउंस तथा ड्यूटी के दौरान मानसिक तनाव कम करने की मांग उठाई। इन मांगों को रेलवे प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष जे.के. चौधरी, सरोज कुमार सिंह, राकेश कुमार, अयोध्या पाल, रामविलास यादव, मुकेश कुमार सिंह, मानव, मनीष, मुकेश कुमार, संजय कुमार सिंह, सदरे आलम, पंकज कुमार, राजकुमार, मनीष कुमार ठाकुर, संजीव कुमार मिश्रा एवं के.पी. चौधरी सहित अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेमिनार में बड़ी संख्या में रनिंग स्टाफ उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि सुरक्षित रेल संचालन के लिए लोको रनिंग स्टाफ को बेहतर कार्य परिस्थितियां, पर्याप्त विश्राम और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। हाँ, नहीं, वो तीनों जो मुद्दा जो बताया है वो हम लोग का जानकारी में नहीं था। उनका जो रिक्वायरमेंट है, तो आज यहाँ पे टीजीएम में आके पता चला कि उनका तो 3 जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसको एड्रेस करेंगे, देखेंगे कैसा रेलवे का जो पॉलिसी है उसी हिसाब से अगल बगल डिवीजन क्या क्या कर रहा है या जोनल का क्या डायरेक्शन है, उसी हिसाब से हम लोग एड्रेस करेंगे। आज एनएफ रेलवे कटिहार मंडल का त्रिवार्षिक अधिवेशन है, कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस के साथ सेफ्टी सेमिनार भी है। पहला कार्यक्रम है कॉन्फ्रेंस यानी अधिवेशन। इस एसोसिएशन का 3 वर्षों में जो डिविजनल बॉडी बनती है उसका चुनाव जिसको बोलते हैं वही कॉन्फ्रेंस है। और साथ ही साथ चूंकि हम रेलवे की सेफ्टी का सबसे अगुआ दस्ता है, फ्रंट रनर हैं, लोको रनिंग स्टाफ, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और हमारे सीएलआई हमारे साथ होते हैं, तो सेफ्टी पर भी हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रशासन से सवाल रहते हैं सेफ्टी, चूंकि हम हजारों यात्रियों को प्रतिदिन उनके गंतव्य तक दिन रात हर मौसम में पहुंचाने वाले लोग हैं, तो हम उस सेफ्टी पर भी चर्चा करते हैं कि रेलवे में सेफ्टी का क्या परिस्थिति है, क्या हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और हमारा संगठन इन मुद्दों पर क्या रेजोल्यूशन लेता है। मुख्य क्या मांगे हैं सर? अब इस अधिवेशन के माध्यम से हम भारत सरकार, रेल मंत्रालय और कटिहार मंडल के अधिकारी महोदय से यह गुजारिश करते हैं कि लोको रनिंग स्टाफ से आप कहते हैं कि एक्सीडेंट फ्री गाड़ी चले, कोई दुर्घटना ना हो, लाल सिग्नल पार ना हो, बिल्कुल सही, हमारा ये उद्देश्य है, मेरी ये ड्यूटी है, रेलवे हमको इसी के लिए रखी है। बट इसके लिए जो कार्य का इन्वायरमेंट है, वातावरण है कि उसका ड्यूटी आवर्स 9 घंटे से ज्यादा ना हो, विशेष परिस्थिति में 2 घंटे ड्यूटी बढ़ाए जाते हैं लेकिन वह रूटीन वे में नहीं होगा। इन इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदा, एक्सीडेंट, फ्लड में ड्यूटी बढ़ेगी। हो क्या रहा है, मालगाड़ी में 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे ड्यूटी। आप कह रहे हैं छुट्टी मिलनी चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, स्टाफ की कमी है।
स्टाफ की कमी पूरे भारतीय रेलवे में है, एक कटिहार डिवीजन की बात नहीं है। आज की तारीख में लगभग 35,000 रनिंग स्टाफ चाहिए। आपके यहाँ जब कंचनजंगा का एक्सीडेंट हुआ था तो आपके मीडिया के विद्वान साथियों ने इन सवालों को बड़ी प्रमुखता से उठाया था और हमारे संगठन ने भी उठाया था, और उस वक्त हम लोग 18,000 मांगे थे 24 में और 5500 वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन ये एक्सीडेंट के बाद आप लोगों के सहयोग से संगठन के द्वारा सवाल उठाया, 18,000 वैकेंसी कैलकुलेट करके नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन आज 3 वर्ष गुजरने जा रहे हैं, मेन पावर सिस्टम में नहीं आया। नतीजा क्या है? हम लोगों के ऊपर, हमारे लोको पायलट के ऊपर समय पर रेस्ट नहीं, समय पर छुट्टी नहीं, ओवर आवर्स ड्यूटी, क्वालिटी रेस्ट नहीं, और गाड़ियां प्रत्येक वर्ष की तुलना में जस्ट डबल, 2 गुना गाड़ियां 2 गुना चल रही है, लेकिन स्टाफ नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है, रेल मंत्रालय से, कि आप अविलंब सिस्टम में आदमी दीजिए, हमारा वर्कलोड कम कीजिए। और यह आरडीएसओ का भी कहना है, जब सिग्नल लाल पार होता है तो उसकी जांच होती है, हमको तो रिमूव कर दिया जाता। मैंने एक्सीडेंट हुआ नहीं, कोई मरा नहीं, ट्रैक सर्किट पर मेरा व्हील गया, हमको नौकरी से बाहर कर दिए। भारतीय रेलवे का देश में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है जिसको बिना किसी नुकसान के नौकरी से बर्खास्त कर दो, ये हम ही लोग हैं। लेकिन हमारी ये मांग है कि आखिर क्यों लाल सिग्नल पार हुआ, कारण क्या था? उस कारणों का आप एनालिसिस करिए, प्रॉपर रेस्ट दीजिए, छुट्टी दीजिए, स्टाफ लाइए, स्टाफ वेलफेयर की चीजें हैं, प्रमोशन दीजिए, उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका आवास, अस्पताल, अच्छे माहौल दीजिए और हमसे अच्छा काम कीजिए। मेरा नाम AK राउत, लोको पायलट बरौनी, जोनल महासचिव ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हाजीपुर। धन्यवाद।